रोग आसमान से नहीं टपकता। कई बार ऐसा होता है, कोई रोग हो जाता है, व्यक्ति अज्ञानतावश ये समझ लेता है कि तो भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, परमात्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, या एकाएक ऐसा हो गया, अभी तक तो भले चंगे थे, एकदम एक ऐसे हो गया। वो धीरे धीरे बीमारी जो कारक हैं, जिसे बीमारी कहा जाता है, उसके कारक धीरे धीरे बचपन से ही अनपचे पदार्थ शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं, और कालांतर में जब वो बाहर प्रकट निकालना चाहती है उन विकार को, विजातीय द्रव्य को, उसी को बीमारी कहा जाता है। बीमारी क्या है? प्रकृति द्वारा विषयों को बाहर निकालने की चेष्टा बीमारी है। लोग वो समझ लेते हैं कि ऐसा हो गया, दस्त हमें हो गए, फोड़े फुंसी हमें हो गए, जुकाम हो गया, जब है क्या, ये था, जुकाम था, संचित था, भरा हुआ था। इसे प्रकृति द्वारा निकालने की चेष्टा है। प्रकृति ने सफाई का रास्ता क्या है? जुकाम हो गया तो नाक बहने लगी, गले से कफ आने लगा, खांसी आसी भी कुछ हो गई, हल्का सा ज्वर हो गया, तो प्रकृति उसको बाहर निकाल रही है। उसी प्रकार दस्त हो गए तो प्रकृति दस्त के द्वारा दस्त पैदा करके सफाई कर रही है शरीर की। प्रकृति ने 4 रास्ते बनाए हैं मल निकालने के, मलाशय, मूत्राशय, मूत्र रूप में, और त्वचा पसीने के द्वारा, सांस जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इन 4 तरीके से विष बाहर निकलता रहता है। लेकिन जब हम दिनों महीनों नहीं बरसों तक हमारा आहार संबंधी भूल चलती रहती है, खान पान में गड़बड़ी चलती रहती है, आहार विहार सब कुछ गड़बड़ रहता है, तो प्रकृति फिर ये मल निष्कासक अंग निष्क्रिय हो जाते हैं और विष अंदर इकट्ठा होने लगता है। कालांतर में बड़े रोग के रूप में उभर के आता है। उनको नए नए नाम दिए जाते हैं। प्रकृति में अगर देखा जाए तो कोई रोग नहीं, उसका नाम नहीं। अब नाम इसलिए बन गए कि नाक कान गले का है, फेफड़े का है, लीवर का है, तो वैसे उसको नाम दे दिए गए। लेकिन प्राकृतिक भाषा में, प्राकृतिक चिकित्सा की भाषा में शरीर के अंदर विकार है, विजातीय द्रव्य है, फॉरेन मैटर्स हैं, फॉरेन एलिमेंट्स हैं, तो इस विकार को बाहर निकाल देना ही प्राकृतिक चिकित्सा है। तो ये समझना भूल है कि रोग एकाएक हो गया, आसमान से टपकी कोई वस्तु नहीं है। यदि आहार विहार का ठीक तरीके से ध्यान रखा होता, पथ्य प्रत्य का ध्यान रखा होता, तो कोई भी रोग नहीं होता। कदाचित जो ऋतु परिवर्तन पर जुकाम हो गया, हल्का बुखार हो गया, कभी दस्त हो गया, ये रोग नहीं है, ये तो शरीर की सफाई है। जब नशीली दवाएं इनको रोकने के लिए रोगी खाता है, सेवन करता है, तब ये विष अंदर रुक जाता है। दस्त हो रहे थे, उनको रोक दिया। फोड़े फुंसन के द्वारा नेचर विष को बाहर निकालना चाहती थी, दवाई द्वारा उसको रोक दिया। जुकाम हुआ, उसको रोक दिया। अब ये बड़े रोग के रूप में आएगा। तो प्रकृति की आवाज़ को सुनो। प्रकृति कभी भी गलती नहीं करती। प्रकृति की आवाज़ को सुनेंगे। भूख लगी है तो भूख लगने पर भोजन करना, प्यास लगी है तो पानी पीना, नींद लगी है समय पर सोना, उससे हमारी इम्यूनिटी ठीक रहेगी। निश्चित समय पर खाएंगे, निश्चित समय पर सोएंगे, व्यायाम करेंगे, तो सब कुछ ठीक बना रहेगा। और ऐसे एक्यूट डिजीज जिन्हें जुकाम, बुखार, दस्त, ये चीज़ें शरीर की सफाई करके समय समय पर निकल जाएंगी। जैसे आंधी आती है, कूड़ा करकट लेकर के, गंदगी लेकर के, गंदी हवा, दूषित हवा लेकर के उड़ जाती है, निकाल ले जाती है, ठीक वैसे ही ये शरीर की सफाई के प्रयास है। तो ये समझें कि ये रोग जो हमारे हैं, एक्यूट डिजीज हैं, जो नए ऐसे रोग हैं, ये तीव्र रोग हैं, ये हमारे मित्र हैं, शत्रु नहीं हैं। इनके लिए कष्ट तो थोड़ा होता ही है, जुकाम होगा, बुखार होगा, लेकिन ये सफाई करके चला जाएगा। तो सफाई करने में उसमें मदद करनी चाहिए। एक तो रोग होने न दें, ऐसा आहार विहार रखें। यदि हो गया है तो उसको प्रकृति की सहायता करें। प्रकृति के जो मल निकालने के 4 रास्ते हैं, इनको सक्रिय करें, इनके द्वारा बाहर निकल जाएगा। यदि कोई असाध्य रोग है, कष्ट साध्य रोग है, दुस्साध्य रोग है, उसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा की शरण लेनी चाहिए।